गुरुदेव, जब पहली बार कोई आश्रम आता है या यूँ कहें कि जब आश्रम में आने के बाद उसकी शुरुआत होती है, तो क्या पद्धति उसको पहले अपनानी चाहिए? जब दरबार आदमी आता है तो उसकी कोशिश पहली ये होती कि यहाँ पे है क्या और क्या हम वाकई में ठीक हो पाएंगे, एक जानकारी के लिए उसको रहता है। लेकिन दरबार के जो नियम हैं, जो विधियाँ हैं, वो ये कि आप दरबार आए तो सर्वप्रथम जो अगर आपके अंदर श्रद्धा है दरबार के प्रति, तभी आप आए भी हैं, तो जो अर्जी बंधन होता है सुबह, वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर और दोपहर को 2 बजे तक होता रहता है, तो वो करें। उसके बाद अंदर दरबार के अंदर तमाम भक्त रहते ही हैं, आते जाते रहते हैं, रुकते भी हैं यहाँ सब। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में संकल्प होता है। उसमें संकल्प जो पहली बार आए लोग होते हैं उनका भी होता है, जो अन्य हवन कर चुके हैं, 8 हवन तक कर चुके हैं, यंत्र स्थापना कर चुके हैं, उन सभी का होता है अलग अलग। तो उसमें उनको भाग लेना चाहिए सबसे पहले, और इसके बाद फिर वहाँ बैठना चाहिए थोड़ा सा और ये समझना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, भाई आप कब आए, कैसे आए, पहले आप कैसे थे, अब कैसे हैं, ये सब चर्चा उनको करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा अंदर अपने एक मजबूती आती है कि हम कहाँ आए हैं। एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा, वहाँ बैठ के जब वो ईश्वरीय चिकित्सा होती है दरबार में, शिव शक्ति दरबार में, तो ईश्वरीय चिकित्सा देख करके भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ होता क्या है। यहाँ झाड़ फूक होती है या कोई ईश्वरीय चिकित्सा है, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा जब कि यहाँ कोई झाड़ फूक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र नहीं होता। यहाँ हमारी स्वयं की जो प्रार्थना की शक्ति है और हमारी जो संकल्प की शक्ति है, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे अंदर जो विश्वास, वही हमारी चिकित्सा का टूल है। उसी से हमारी चिकित्सा होगी। एक तो ये पक्का होता है। दूसरा, आपको वहाँ बैठ करके एक जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि हम बीमार हैं कि नहीं हैं, और बीमारी है तो क्या है, ये डायग्नोसिस आपको स्वयं हो जाएगी। ये निदान हो जाएगा आपके अंदर स्वयं। जैसे ये निदान होगा कि मुझे ये बीमारी है, तो निवारण भी आपको दिखने लगेगा। तो डायग्नोसिस कैसे होगी? सेल्फ डायग्नोसिस है कि आप वहाँ बैठेंगे तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि मेरी बीमारी है क्या, और जैसे ही आपको अपनी बीमारी समझ में आएगी, एकदम खुला रास्ता आपको दिखेगा कि अरे तो ठीक होना सरल, बहुत सरल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतनी बात है। तो इतना कार्यक्रम आपको करना होगा ज़रूर। केवल ये नहीं कि आप आए और हवन की किट लिए और चले गए और हवन कर डाले और हम तो साहब हवन कर लिए, साथ हम ठीक हुए कि नहीं हुए, ये सब ऐसे नहीं शुरू करना। पहले आके विधिवत समझना है कि यहाँ क्या हो रहा है, और दूसरी बात ये कि हम बीमार हैं तो क्या बीमारी है हमें, वहाँ बैठ के समझ में आ जाएगी बीमारी अपनी। तो दिख भी रहा है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, सामने ओपन मंच पे ही होता है। यहाँ तो कोई कमरे में कोई चिकित्सा किसी की होती नहीं, खुलेआम सबके बीच में होती है। तो वो समझना पहले बहुत आवश्यक है आकर के दरबार में। गुरुदेव, एक चीज़ फिर सेकंड एक ही आता है, हवन के लिए बहुतों लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। उनको ये लगता है कि हवन किस तरीके से करने चाहिए, पहले 5 हवन कैसे करने चाहिए, छठे को लेकर, 7वें को लेकर और 8वें को लेकर। सभी हवनों के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, जबकि इतने डिस्कोर्सेज आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न है। उसमें थोड़ा सा एक डिटेल करिए, जो लोग हैं वो कम से कम समझ सकें। देखो, इसको हम बहुत अच्छा समझते हैं। यहाँ आने वाला 100 में से 90 आदमी कंफ्यूज है, क्योंकि यही बीमारी है, यही बीमारी ही है, ये कन्फ्यूजन। अंदर बैठी निगेटिविटी जो अंदर हैं, सेट हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, तो उनका आधिपत्य है मस्तिष्क पर, मेधस पे, तो आप भी कंफ्यूज हैं। तो उनका प्रयास भरसक रहता है कि आप समझे नहीं यहाँ कोई बात। बहुत से आपको नेगेटिव अंध्यास भगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से चलो, कुछ नहीं है, चले भी जाते हैं लोग, फिर साल 6-6 महीने बाद लोग आते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कन्फ्यूजन का कि हम स्वयं कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो हमें एक बना रहता है वो इसी की वजह से, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि ये सिद्ध हवन है, ये साधारण हवन नहीं है। साधारण हवन आप जब भी करेंगे, निगेटिविटी आपके यहाँ है, पितर आपके मुक्त नहीं हुए हैं, बैठे हैं, किसी तंत्र बाधा में उनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण बंधे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी सूरत में
कैसे भी ये जो हवन करेंगे आप, कोई जप तप अनुष्ठान करेंगे, ये सब उन्हीं के खाते में जाएगा जिनके कब्जे में आप हैं, आपका परिवार है, पीड़ित हैं, इसीलिए पीड़ित हैं। जो भी जप तप अनुष्ठान करेंगे, इसीलिए हमेशा देखने में आया होगा, आप हमेशा सुनते होंगे, हमने इतने जप किए, इतना तप किया, इतना अनुष्ठान किया, इतने हवन किए, और फिर भी हम और ज़्यादा बीमार होते गए। तो ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। बहुत लोग तो यहाँ आते हैं कि हम धर्म बदल रहे हैं, बदल दिए हैं लोगों ने, बहुत लोगों ने बदल दिए। मेरे सामने आते हैं कि अरे कोई ताकत नहीं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो कोई क्रिश्चियन हो जाता है, कोई मुस्लिम हो जाता है, वो पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। तो वो भावना इसलिए अंदर कन्फ्यूज लोग हैं, कन्फ्यूजन है ही। तो साधारण हवन करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। और शक्ति किसकी बढ़ रही है? जो अंदर बैठे लोग हैं। लेकिन जब सिद्ध हवन करते हैं, सिद्ध हवन है इसीलिए इसमें कोई विधि नहीं है खास कि कोई ब्राह्मण आए आपको कराए, है ना। दूसरी बात, इसलिए ब्राह्मण नहीं रखा गया इस विधि में कि एक ब्राह्मण आएगा, उसको लगेगा कि ये कैसा हवन है, कि आए और अग्नि प्रज्वलित की, उसमें सारी हवन सामग्री 3 बार ओम नमः शिवाय करके डाल दी, और मारपीट चालू हो गई, कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। तो वो पंडित जी जाके पूरे मोहल्ले में बताएंगे बाद में, जहाँ जाते भैया उनके यहाँ भूत प्रेत है। तो उससे बचने के लिए प्रचार से घर में आदमी चुपचाप कर लेता है स्वयं, और कोई विधि नहीं कि आप तंत्र मंत्र करें, कि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ के, बार बार आहुति डाल रहे हैं आप, ये कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है। 5 हवन आप लगातार कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं, हवन ही करना है, तो दरबार से तो बताया नहीं जाता, दरबार से कोई विधि बताई जाती। करना ना करना तो आपके हिस्से में आता है। हवन करने का निर्णय आपका, ना करने का निर्णय भी आपका। आपकी इच्छा बुद्धि विवेक जैसा का वैसा करना है आप। तो हवन यदि कर रहे हैं तो उसका सिंपल प्रोसेस यही है कि सिद्ध हवन है, बाबा और माँ के द्वारा एकदम सिद्ध है। उसके करते ही घर में पूरा जितनी देव शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो तुरंत प्रकट होती हैं, और जो भी करना आपको कल्याण करके उसके पश्चात चली जाती हैं। तो 5 हवन आप लगातार कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक ही हवन होगा। आपके घर में समय है उसका सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में, कभी भी आप हवन शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 11:15 बजे शुरू कर दिया हवन, तो जब तक चले, घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 से 11 के बीच में शुरू कर देना, सुबह या शाम को 8 से 11 के बीच में करना है। लेकिन एक ही हवन होगा, सुबह कर लें चाहे शाम को कर लें, सुबह समय नहीं मिला तो शाम कर लें। तो ऐसे एक दिन में एक ही हवन होगा, ये नहीं कि सुबह भी कर लिया और शाम भी कर लिया। और एक एक दिन में करके 5 हवन आप कर सकते हैं। 5 हवन हो जाए तो छठा हवन आप उसके 3 दिन बाद कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो तीसरे दिन कर सकते हैं। और छठा जब हो जाए उसके 7वां हवन उसके फिर 3 दिन बाद कर सकते हैं। ऐसे आपके 7 हवन हो जाते हैं। 7 हवन हो जाएं फिर अमावस्या का इंतज़ार करिए। अमावस्या आए, आप दरबार आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो दरबार की शक्ति खुली हुई है। आप YouTube पे अमावस्या का कार्यक्रम यहाँ देखें, लाइव हवन, उसी में बचा हुआ आपको जो एक पितृ रहता है वो मुक्त हो जाता है। यानी पहले तो 2 अमावस्या करनी पड़ती थी, 3, अब शक्तियाँ दरबार की ज़्यादा खुल गई, बढ़ गई, तो अब एक ही अमावस्या करनी पड़ती है 7 हवन के बाद। पहले 2 करनी पड़ती थी। तो अब ये है कि 7 हवन किया, 7वां हवन होते ही सभी पितृ चले जाते हैं एक को छोड़ के, और जैसे अमावस्या आती है तो अमावस्या में बचा वो पितृ भी मुक्ति पा जाता है। उसके पश्चात केवल असर रह जाते हैं, प्रेतों के असर रह जाते हैं, जो निगेटिविटी होती है उनके असर रह जाते हैं। तो उन निगेटिविटी के जो असर हैं, जैसे ही आप 8वां हवन करके यंत्र स्थापना करते हैं और दरबार आके संकल्प लेते हैं, पूरा का पूरा असर समाप्त हो जाता है। और तंत्र भी कटते हैं जो खतरनाक तंत्र हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कई लोग ऐसे पूर्वज होते हैं लोगों के, जिनकी मृत्यु तंत्र में ही होती, तंत्र के कारण ही होती, तंत्र मंत्र में। तो वो उस तंत्र में बंधे रहते हैं। ये नियम है, छूटने का उपाय नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भगवद गीता में, तो वही सही है कि बंधे रहते हैं उन्हीं के साथ। तो वो जब बंध गए तो उनकी मुक्ति कब होगी? जब 8वां हवन के यंत्र स्थापित हो जाएगा, जब संकल्प लेने यहाँ आते हैं, असर सब हट जाएंगे, उसके बाद वो तंत्र खुलता है जिसमें पितृ बंधा रहता है। फिर वो तंत्र काटा जाता है, उस पितृ को भी मुक्ति दी जाती है।